वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये अरदास सदैव करें कि हे सतगुरु नानक साहब जी, जैसे आपने इस जगत में आकर ज्ञान का प्रकाश किया, भूलों को सही रास्ता दिखाया, ही गुरु साहब ऐसी कृपा हम पर भी करें। अपनी पावन वाणी का प्रकाश हमारे मनों में भी करें, ताजो हम भी अंधेरों से बाहर निकल सके, हम भी आपके चरणों के दास बनकर जीवन को सफल कर सके। तो संगत जी, जैसे कि जपजी साहब के विचार हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, और यदि जिन्होंने इस विचार को नहीं सुना तो वह इस वीडियो के ऊपर जो जपजी साहब की लिंक है उस पर क्लिक करें और बाकी जो विचारें हैं, जो बाकी पौड़ियों के विचार है, उसे आप सुन सकते हैं। तो आज इस चल रही विचार में हम 32वीं पौड़ी तक गुरु साहब की कृपा से पहुंचे हैं, जिसे हम सब मिलजुल कर ना केवल समझेंगे बल्कि गुरु साहब के उपदेशों को मन में बसाकर जीवन भी सफल करेंगे। तो गुरु साहब इस पौड़ी की शुरुआत में फरमाते हैं कि एक दो जीबों लख होवे है लख 20। एक दो भाव एक जिह्वा से यदि अनेक जिह्वा हो जाए, कितनी हो जाए? लख हो। एक जीव से भाव लाख जीव हो जाए, और इतना ही नहीं, लख हो वह लख 20। यदि लाख जिह्वा से वह जीव 20 लाख बन जाए, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि लख लख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश। तो यदि किसी की एक नहीं, लाख नहीं, 20 लाख जिह्वा हो जाए, और वह फिर हरेक जिह्वा से, हरेक जीव से लाख लाख बार एक नाम को जपे। कौन से नाम को? जगदीश भाव अकाल पुरख के नाम को यदि 20 लाख जिह्वा लाख लाख बार नाम का गेड़ा दे, गेड़ा भाव चक्कर बार बार दोहराना, तो यदि इतनी सारी जीव ही भी किसी की हो जाए और वह बार बार लाख लाख बार हरेक जीव से रब का नाम ले, तो क्या इतना सारा नाम जपने से कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है? क्या उससे एक हुआ जा सकता है? तो इसके बारे में विचार है संगत जी। इस वाणी का नाम जप है, लेकिन इस वाणी में कहीं भी गुरु साहब ने नहीं फरमाया कि किसी एक नाम को बार बार जप कर उस तक पहुंचा जा सकता है। गुरु साहब ने बड़ा ही सुंदर फरमाया है कि मन से कूड़ भाव झूठ विकार माया दूर करके मन को निर्मल करना है, उसके हुक्म को समझ कर ही हम उसे पा सकते हैं। तो ये जपजी साहब की पहली पंक्ति है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि एक जीव क्या लाख जीव लाख लाख बार रब का नाम ले। तो इस पंक्ति से हमें लगता है कि शायद गुरु साहब किसी एक नाम को बार बार रटन करने की बात कर रहे हैं, पर इस विचार का सार कुछ और ही निकलेगा। जैसे बहुत सी पौड़ी में ऐसा हुआ, जैसे जब हम एकामाई जुक्त व्यय वाली पौड़ी पढ़ते हैं तो पहली 2 पंक्तियों से पता चलता है कि संसार में एक माया किसी तरीके से पैदा हुई, फिर उसने 3 पुत्र दिए और वही संसार की कार चलाने लगे। पहले तो लगा शायद ये बात सत्य है, पर जब तीसरी पंक्ति पढ़ी तो पता चला कि गुरु साहब पहले जो चली आ रही मर्यादा थी संसार में उसे बता रहे थे। उसके बाद जो सत्य है, जो असल है, उसके बारे में ज्ञान देकर हमारे भ्रम दूर किए कि संसार को कोई और नहीं बल्कि एक। तो इस पौड़ी में भी गुरु साहब फरमा रहे हैं कि बात ये नहीं कि कितना नाम लिया, कितनी बार याद किया, कितनी बार पाठ किया, कितनी बार ज्ञान की बातें की। बात तो ये है कि जो पढ़ा है, जो गाया है, जो समझा है, उससे एक हुए हैं या नहीं। क्योंकि नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं, यदि हम कोई मशीन भी चला दें तो वो भी सारा दिन नाम जपती रहेगी, पर क्या बार बार जपने से उस तक पहुंचा जा सकता है? जब तक हमने उसे मन में नहीं बसाया, जब तक उसकी बात नहीं मानी, जब तक उसके हुक्म को नहीं समझा, तब तक ये सब क्या है उसके बारे में गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि एत राह पत पवड़ियां चढ़िए होए 21। एत राह भाव इस राह पर, कौन सी राह पर? पत पवड़ियां भाव प्रभु पति से मिलने वाली पौड़ियां। वह कौन सी पौड़ियां हैं? क्या बार बार एक नाम को जपने वाली पौड़ी है या कुछ और? तो गुरु साहब फरमाते हैं कि पत पवड़ियां अकाल पुरख से मिलने वाली पौड़ियां हैं, जिस पर चढ़िए होए 21। एक ईश का भाव है एक, और ईश भाव ईश्वर। वह पौड़ी क्या है? होए 21 भाव वह पौड़ी है ईश्वर से एक होने वाली पौड़ी। तो सबसे ऊंची पौड़ी है एक होने वाली, जो मन अकाल पुरख से एक हो गए हैं वह सबसे ऊंची पौड़ी भाव रब से एक होने वाली पौड़ी पर पहुंच चुके हैं। संगत जी, नाम जपना कोई बुरा नहीं होता, जैसे पाठ पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब धार्मिक कार्य है, और ऐसे बहुत से मन हैं जिन्होंने नाम जपकर मन में प्रेम पैदा किया और फिर रब के गुणों द्वारा अपने जीवन को प्रभु की राह पर चलाया। लेकिन गुरु साहब जैसे कि पिछली पौड़ियों द्वारा फरमा रहे हैं कि योगी की असल मुद्राएं क्या है,
असल आई पंथ क्या है, असल भंडारा क्या है, असल योग युक्त क्या है आदि। ऐसे ही अब गुरु से फरमा दिया कि परमात्मा से एक होने वाली अवस्था क्या है या कैसे उसे एक हुआ जा सके। संगत जी, अक्सर देखा जाता रहा है और आज भी ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े समागम संतों महात्माओं के होते हैं। वहां पर हजारों लाखों की तादाद में संगत होती है। कोई बाबा किसी नाम को जपाता है, लोग जपते हैं, बहुत प्यारा माहौल बनता है, निरंकार का गुणगान होता है। पर कुछ ही समय बाद ये पता चलता है कि जो लाखों को नाम जपाता था, लाखों जीवो भाव लाखों लोगों द्वारा जो बार बार किसी नाम को रटाता था, वह चोरी के दोष में पकड़ा गया, वह गुंडागर्दी करता किसी को मारते हुए पकड़ा गया या गलत हरकतें करता हुआ पकड़ा गया। तो संगत जी, यहाँ सोचने वाली बात है कि उसका किया हुआ नाम कहाँ गया, कहाँ गई उसकी भक्ति साधना। असल में जितना भी नाम था वह केवल जिह्वा तक था, केवल शरीर तक था। वह बाहर से तो बहुत बड़ा बाबा था, जुबान में रब का नाम था, प्रवचन बहुत प्यारे, ऊपर से संत महात्मा था, लेकिन उसके मन में चोर था, मन में काम था, मन में लोभ था। उसने नकल तो बड़े बड़े भक्तों की नकल उनकी की जो परमात्मा से एक हो गए थे। पर ये झूठे साधु संत जो विकारों में फंसे हैं, ये तन को तो उनके जैसा बना लेते हैं, बातें भी वैसे करते हैं, पर मन वैसा नहीं बना पाते। मन तो विकारों से भरा रहता है, जिस कारण वह असल में मन से कभी बदले ही नहीं। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि जिह्वा से एक बार क्या चाहे लाख बार, लाख नहीं कई लाख बार एक ही नाम को बार बार जपो, परंतु यदि मन में नाम नहीं गया, मन में उसकी विचार नहीं की, यदि मन का प्रभुपति से मिलन ही नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुन गल्ला आकाश की कीटा आए रीस, रीस भाव नकल। तो जो मन आकाश तक पहुंचे हुए हैं, भाव जो मन रब से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने केवल जपा ही नहीं बल्कि माना भी, जो हुक्म को समझकर रब से एक रूप हो गए हैं, उन्हें देखकर बहुत से लोग, बहुत से संत बाबा उनकी रीस भाव नकल करने लगे कि जैसे वह जगत में प्रसिद्ध हुए शायद हम भी हो जाएं। वह उनकी नकल करते हैं। कैसे नकल? कि वह चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, जपाते क्या हैं, कहते क्या हैं, पूरी की पूरी नकल कर लेते हैं, रीस कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, पर रीस केवल तन की करते हैं, मन को तो कभी बदलते ही नहीं। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि मन में से अहम भाव को दूर करने के बिना लाखों जीवों के साथ भी गिनती के पाठ सिमरन आदि करना यूं है मानो आकाश की बातें सुन के कीड़ों को भी ये रीस आ गई है कि हम भी आकाश पर पहुंच जाएं। पर ऐसा नहीं होता। यदि कपड़े बदलने से, किसी के नकल करने से कोई ईश्वर तक पहुंचता तो आज बहुत से पहुंच जाते। उस तक पहुंचना है तो उसका ही रूप होना होगा, जो कहा है उसे मानना होगा, उसका हुक्म मानना होगा। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक नदरी पाइय कूड़ी कूड़ा ठीस। हे नानक, नदरी भाव अकाल पुरख मेहर की नजर करे तो ही उसे पाया जा सकता है। कूड़ भाव झूठ के तरीके से नहीं, नकल द्वारा नहीं, रीस द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता। यदि हम लोगों में जबरदस्ती संत बने फिरे, बाबा बने फिरे, नाम जपाएं, संग जोड़े, लेकिन अपना मन न जोड़े, मन में कोई नाम ना हो, कोई गुण ना हो, कोई रूहानियत ना हो, तो वह सिवाय कूड़ भाव झूठ के और कुछ भी नहीं है। और ये झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तो संगत जी, जो अकाल पुरख के रास्ते पर चलता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि वह सबसे पहले खुद को समझे, अपने मन को समझे, अकाल पुरख को समझे, उसके नियम को समझे, हुक्म को समझे। जब मन गुरु की वाणी से खुद को पहचान लेता है, समझ लेता है, अपने अंदर ईश्वरीय ज्योति को जान लेता है, तो यहाँ तक पहुंच जाने के बाद भी एक चीज जो बहुत जरूरी है वह रह जाती है, वह है नदर, परमात्मा की नदर। जैसे हमें कोई काम करने के लिए देता है, हम पूरे मन से काम करते हैं, तो हमने सारा काम कर दिया, पूरा जोर लगा दिया, मेहनत कर दी, लेकिन सामने वाले को जिसके लिए काम किया है उसे हमारा काम कैसा लगता है ये उसके ऊपर निर्भर है। क्या हमने वैसा ही काम किया जैसा वह चाहता था या कुछ और ही कर दिया, ये उसकी नजर पर निर्भर है। यदि उसकी नजर को भागे तो हमारा हर कार्य सफल हो जाता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नानक, यदि अकाल पुरख मेहर की नजर करे तभी उससे मिला जा सकता है, वरना कूड़ भाव झूठे मनुष्यों की खुद की निरी झूठी ही वड्याई है। वह खुद की तारीफ खुद ही करते हैं, ठीस बाप बढ़ाई, झूठी बढ़ाई, कि मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा संत हूं। तो संगत जी, हमें ऊपर ऊपर से अच्छे नहीं बनना है, ऊपर ऊपर से दिखावे वाले भक्त नहीं बनना, बल्कि मन से अच्छे बनना है।
मन से गुरु से जुड़ना है, मन से गुरु के उपदेशों को, मन से गुरु की वाणी को पढ़ना, सुनना और मानना है, ताकि हम भी उसके नजर के पात्र बन सके, हमारा जीवन भी सफल हो सके। तो संगत जी, झूठों की संगत से हमें झूठ ही मिलेगा, और यदि सत्य की संगत करेंगे तो हम भी सत्य का रूप बनेंगे। इसलिए आइए नाम को ना केवल पढ़ें जपें, बल्कि मन में भी उसे जाने दें। जब परमात्मा का नाम, उसका गुणगान, उसकी सिफ्त सलाह, उसके गुण मन में जाएंगे, तभी हम बदल पाएंगे, तभी हम उससे एक हो पाएंगे, तभी उसके नजर के पात्र बन पाएंगे। धन्यवाद। तो संगत जी, ये थी 32वीं पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि यदि मन में झूठ है, माया है, विकार है, तो ऊपर से चाहे कितने भी मंत्र पढ़ लो, कितने भी पाठ कर लो, उसका कोई लाभ नहीं। पहुंचे हुए संत महात्माओं के नकल करके उनके जैसा नहीं बना जा सकता, बल्कि वह जिस रास्ते पर चले थे, यदि उस राह को पकड़ा जाए, यदि उनके उपदेशों को माना जाए, तो किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो झूठों की संगत से झूठ ही मिलता है, निंदा ही मिलती है, लोभ ही मिलता है, और कुछ नहीं। तो संगत जी, गुरु साहब से जुड़े, गुरु के उपदेशों से जुड़े। एक गुरु ही है जो हमें मन से रब से जोड़ता है, हमारे मन को साफ करके, पवित्र करके अकाल पुरख से एक करवाता है। ऐसे गुरु को संगत जी बार बार नमन करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए। तो अंत में इस पूरे विचार को समझाने के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बार बार धन्यवाद है, बार बार नमन है। इस विचार को समझाने के लिए प्रोफेसर साहब सिंह का अनुवादिक जपजी साहब का सहारा लिया है। इस सेवा विचार के लिए उनका भी धन्यवाद है, और विचार करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।